अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन हज़रात, मैं रहबर सीवारी और आप देख रहे हैं पैगाम इंसानियत 72। अक्सर हमसे पूछा जाता था कि आप अपने नाम के आगे सीवारी क्यों लिखते हैं, तो यह हमारा वतन है और इस वक्त हम अपने वतन में यहाँ पर मौजूद हूँ। यहाँ की आज़ादारी पूरे अगर देखा जाए तो अवध में काफ़ी मशहूर है और ख़ास तौर से यहाँ पे 6 मुहर्रम, 7 मुहर्रम, 8 मुहर्रम और 10 मुहर्रम को जो जुलूस निकलते हैं, ऐतिहासिक जुलूस निकलते हैं, उन जुलूसों में दूर दराज के लोग भी यहाँ पर शामिल होते हैं। इस वक्त हम यहाँ मौजूद हैं सीवार में और अंजुमन अब्बासिया के सेक्रेटरी सैयद मतलूब अज़हर तक़वी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। हम चाहते हैं कि हमारे नाज़रीन हज़रात जो हैं उनको आप बताएं कि सीवार की आज़ादारी कितनी पुरानी है और यहाँ पर जो पुराने लोग थे उन्होंने किस तरह से इसको कायम किया, किस तरह से बढ़ाया और अब उस जो शुरुआत हुई थी उसको कहाँ तक हमने आगे बढ़ाया। अस्सलामु अलैकुम। जो आपका सवाल है कि यहाँ की आज़ादारी किस तरह से कायम हुई, कब से कायम हुई, तो कमोबेश यहाँ की आज़ादारी का 500 से 600 साल तक का रिकॉर्ड तो मौजूद है। और उसके बाद जो यहाँ की आज़ादारी फ़रोग़ पाया वो जनाब बहू बेगम का यही रास्ता था, इसी से आना जाना रहता था लखनऊ से फैज़ाबाद तक। और यहाँ पर उनके रुकने का इंतज़ाम होता था, बारादरी थी। और बेगमगंज में जो शाही इमामबाड़ा है वो अभी भी करीब 400 से 500 साल तक का उसका रिकॉर्ड है कि वो इससे पुराना ही है, कम नहीं है। उसको मेंटेन कराया बहू बेगम के वक्त में और वहाँ पर रुकते थे, वहाँ के आज़ादारी होती थी, वहाँ ताज़िया रखा जाता था। और एक बारादरी एक जगह थी जहाँ पर उन लोग के रुकने की जगह थी। और उसके बाद फिर यहाँ की बस्ती जो है उसी से फिर मुंसलिक थी और वहाँ के लोग भी, उन लोग भी आते थे और यहाँ के लोग भी जो इस बस्ती से ताल्लुक़ रखते थे यहाँ रहते थे। और उसके बाद उसी वक्त से ये आज़ादारी कमोबेश जो अभी तक रिकॉर्ड है, दस्तयाब है, वो उस वक्त तक है। और उससे पहले कब से हो रही है, उससे पुरानी भी आज़ादारी है यहाँ की। अच्छा, यहाँ पे जो सैदवाड़ा है इसमें कितने घर हैं और कितने घरों में आज़ाखाने हैं और आज़ादारी यहाँ पे कैसे लोग करते हैं? सैदवाड़ा में करीब 14 घर हैं मुस्तकिल, जो शुरू से 14 घर चले आए। और जो लोग घर में मेंबर तो बहुत बड़े, सबके भाई बड़े और सब इस तरह से तमाम लोग जो बड़े और जो लोग यहाँ के से मुतालिक बाहर रहते हैं, फैज़ाबाद में रहते हैं, लखनऊ में रहते हैं, कलकत्ता में रहते हैं, बॉम्बे में रहते हैं। लेकिन मुहर्रम के मौके पर सब करीब सब इकट्ठा हो जाते हैं, सब आ जाते हैं। और जैसे रहबर साहब हैं, ये अकबरपुर में रहते हैं, लेकिन इतनी तकलीफ़ और परेशानी उठा के लेकिन आ जाते हैं मुहर्रम में सब लोग हर तरह से। और जिस घर के लोग भी साल भर यहाँ नहीं रहते हैं लेकिन मुहर्रम में ज़रूर आते हैं। और यहाँ के अज़ाखाने करीब 14 घर हैं, लेकिन 12 घर के ऐसे अज़ाखाने हैं जो अज़ाखाने सज जाते हैं और 29 तारीख को ही सज जाते हैं। 29 तारीख को ताज़िया आ जाता है और फिर मजलिस का सिलसिला शुरू होता है 29 से लेके अशरे तक। और अशरे को 10 मुहर्रम को यहाँ का फिर ताज़िया दफन का प्रोग्राम होता है। प्रोग्राम क्या मतलब 10 को चौपाल में आपके सैयदवाड़े में ही, क्योंकि अहले सुन्नत भी अज़ादार यहाँ बहुत हैं, तो सारे ताज़िए सब करीब 100 ताज़ियों के आसपास में, कुछ हिंदुओं के ताज़िए उठते हैं, रखते हैं वो लोग, सब यहीं आके चौपाल में इकट्ठा होते हैं। और 1 बजे सब जुलूस यहाँ से उठ के जाता है और करबला में 5 बजे ताज़िया दफन किया जाता है। उसके बाद लौट के आके यहाँ शाम गरीबा होती है। नाज़रीन हज़रात, एक चीज़ और यहाँ की ख़ासियत आपको बता दें कि 29 तारीख से ही यहाँ पर सारे अज़ाखाने से जाते हैं और ताज़िया हर अज़ाखानों पहुँचता है। ये बहुत ही कम देखा गया है कि अज़ाखानों में ताज़िया 29 तारीख से ही रख दिया जाए और मजलिसों का सिलसिला शुरू हो जाए। यहाँ पर ख़ास बात ये भी है कि सुबह से मजलिसों का सिलसिला शुरू होता है जो कि रात तक जारी रहता है। और ख़ास बात ये भी कि सभी मजलिसों में मौजूद रहते हैं। यहाँ के जो ऐतिहासिक जुलूस है वो मेहंदी का जुलूस है जो कि चौपाल से निकलता है और उस जुलूस में कुछ ख़ास नौहे हैं। हम चाहते हैं कि अंजुमन अब्बासिया के जो सेक्रेटरी हैं सैयद मतलूब अज़हर साहब, ये वो नौहा एक ख़ास, हम चाहते हैं कि 2 लाइन उस नौहे का जो वो ख़ासतौर से पढ़ते हैं, निशान फ़ौज पैगम्बर सजाया जाता है, हम चाहते हैं वो सुना, सिर्फ 2 लाइन ही, लेकिन आप सुने और कितना तज़ीला नौहा है ये आप ख़ुद अभी सुन लेंगे। और ख़ास बात है कि आज से नहीं पढ़ा जा रहा, बहुत पहले से पढ़ा जा रहा है। इनके वालिद मोहतरम पहले पढ़ते थे, उसके बाद फिर जब उनका इंतकाल हो गया तो अब ये पढ़ते हैं। और इनके साथ इनके साहिबजादे भी दोनों, यासूब साहब और अली साहब, वो भी पढ़ते हैं और बहुत अच्छे अंदाज़ में, वो अच्छे तरीक़े से वो लोग पढ़ते हैं। और ख़ास बात ये है कि नौहे के ऐसे बंद है कि जब सुनते हैं लोग तो भावुक हो जाते हैं, चाहे वो
हिंदू लोग भी मौजूद होते हैं। जुलूस में सुन्नी हज़रात भी रहते हैं, वो अपने हज़रात तो खैर है ही हैं, सभी उसको सुनने के लिए वहाँ पे मौजूद हैं। और एक चीज़ और भी है, आपको पता चले कि यहाँ पर सीबार में जो बाहर से लोग आते हैं वो ख़ास तौर से उस 7वीं मुहर्रम को यहाँ ज़रूर से ज़रूर आते हैं, और पूरा बाकायदा वो हिंदुस्तान के बाहर भी उसको लाइव उसको चलाते भी, और ख़ुसूसन नौहे को। तो हम चाहते हैं सैयद मतलूब अज़हर साहब उस नौहा का चाहिए एक ही बंद पढ़ें, लेकिन पढ़ें ज़रूर। उस नौहे के 7 तारीख को जब पढ़ा जाए वहीं पर, तो उसको आप नश्र कर दीजिएगा। हाँ, ये चीज़ आप नाज़रीन एक चीज़ आपको बता दें कि 6 मुहर्रम, 7 मुहर्रम और 10 मुहर्रम को हम लाइव चलाएँगे, और आप पैगाम इंसानियत पर ज़रूर देखिएगा। तो और उसमें सब अहले सुन्नत हज़रात भी रहते हैं, और अरौली सादात से करीब तकरीबन 5 किलोमीटर यहाँ पड़ता है। अलम मुबारक लेके आते हैं, यहाँ मजलिस होती है, 2 अहले सुन्नत के घरों में मजलिस होती है, फिर यहाँ मजलिस होती है, सैदवाड़े में होती है, मेरे घर में होती है मजलिस। फिर शाम तक वो सब तबरुकात के साथ फिर वापस जाते हैं, लेके आते हैं। और फिर 8 तारीख को हम लोग उन लोग के यहाँ जाते हैं अरौली सादात, और उसी तरह से सारी मजलिस मतलब वहाँ भी 4-5 मजलिसें होती हैं करके फिर शाम तक वापसी होती है। 7 तारीख को मेहंदी का जुलूस उठता है, और इस अंजुमन का मेहंदी का जुलूस भी जो हमारे पास रिकॉर्ड है वो कम से कम 100 साल से ऊपर का रिकॉर्ड तो मौजूद है ही। तो एक बंद ही सुना दीजिए, निशान फ़ौज पैगंबर सजाया जाता है। वो सुनाया जा सकता है, लेकिन वो आप 7 तारीख को पूरा डायरेक्ट पूरा रहेगा, पूरा कर दीजिएगा। पूरा करेंगे। हाँ, आज तो खाली एक बंद सुना दीजिए, 7 बोले इंशाल्लाह लाइव चलेगा। तो नहीं, 7 को लाइव दिखा देना, ऐसे नहीं। ठीक है, इसको हम 7 मुहर्रम को हम लाइव इसको चलाएंगे, तो आप पूरा सुनिएगा कायदे से। ये है अज़ा खाना सैयद इब्न हसन मरहूम। देखिए ये अज़ा खाना सजकर तैयार हो चुका है, मजलिसों का भी दौर शुरू हो चुका है। ज़ियारत कीजिए, दुआ मांगिए। जो लोग दूर दराज के और जो लोग वतन नहीं पहुंच सके हैं वो लोग ज़ियारत कर लें, और दुआ करें कि सभी लोग सही सलामत रहें, खुश रहें। और अगर इस साल किसी वजह से नहीं आ पाए हैं ये है मरहूम मुनाज़िर साहब के अज़ा खाना। ज़ियारत कीजिए, दुआ मांगिए। इंशाअल्लाह अल्लाह आपकी ज़ियारत, आपकी दुआ ज़रूर से ज़रूर कबूल करेगा। सीबार की आज़ादारी काफ़ी कुछ अलग होती है दूसरे गाँव से। हालांकि सभी को अपने गांव की आज़ादारी, अपने वतन की आज़ादारी अच्छी लगती है, लेकिन सीबार की आज़ादारी काफ़ी कुछ अलग है। उसकी वजह भी है कि यहाँ पर जो मजलिसें होती हैं उसके लिए बाकायदा दस्तूर अमल बना हुआ है, और उसी के हिसाब से मजलिसें होती हैं। सुबह होती हैं, शाम भी मजलिस होती है, और रात में भी लगातार मजलिसें होती हैं। मर्दानी मजलिसें भी होती हैं और ज़नानी मजलिसें भी होती हैं, और सब दस्तूर अमल के हिसाब से होती हैं। ज़ियारत कीजिए, दुआ कीजिए अपने लिए भी, सभी के लिए। ये है अंजुमन अब्बासिया सीबार के सेक्रेटरी सैयद मतलूब असगर तकवी के घर के अज़ा खाना। ज़ियारत कीजिए, सैयद मतलूब असगर साहब जो हैं अपने को 10 दिन तक पूरी तरह से आज़ादारी पर ही एकदम महू हो जाते हैं। हर चीज़, चाहे वो मेहंदी डोला बनाने का काम हो उसमें भी खुद लगते हैं, इसके अलावा और भी सारे काम जितने भी हैं उसमें पूरे खुलूस के साथ वो काम करते हैं। और यही वजह है कि अल्लाह उनको तरक्की अदा करें, कि बच्चों को तरक्की अदा करें। ये है जनाब सैयद सिप्तैन
साहब के घर का आज़ा खाना। उनके बड़े बेटे सैयद मोहम्मद अली तखवी आरजू, जो 29 तारीख़ को ही इसी बार आ गया, उन्होंने बाकायदा आज़ा खाना सजाया। और दूसरे बेटे अरमान और भैयू, ये लोग भी आ चुके हैं और बाकायदा अज़ादारी में मशगूल हो चुके हैं, नौहमातों में मशगूल हैं। ज़ियारत कीजिए और दुआ कीजिए सभी के लिए। इस वीडियो को बनाने का हमारा जो मकसद है वो ये है कि जो ऐसे लोग जो दूर दराज के हैं और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इंडिया के बाहर भी हैं, वो लोग किसी वजह से यहाँ वतन नहीं आ पाए तो वो ज़ियारत करें। ये हैं अंजुमन अब्बासिया के सदर जनाब सैयद अकबर साहब के घर का आज़ा खाना। सैयद अकबर साहब बाकायदा नौहर पढ़ते हैं, मरसिया भी पढ़ते हैं, बहुत ही खुलूस के साथ वो अज़ादारी करते हैं। उनके घर का आज़ा खाना। इनके घर में सभी लोग जो भी काम करते हैं बहुत ही खुलूस के साथ। अभी छोटे अली साहब हैं, वो मरसिया बाकायदा पढ़ते हैं। इंशाअल्लाह हम किसी न किसी दिन हम सबका जो जितने लोग भी मजलिस पढ़ते हैं या मरसिया पढ़ते हैं उन सबका अलग से बना के हम आपके ज़रिए आप तक हम पहुंचाने का पूरी कोशिश करेंगे। ये है जनाब शनू साहब के घर का आज़ा खाना। शनू साहब बढ़ चढ़कर कोई भी काम हो बढ़ चढ़कर भागीदारी करते हैं अपनी, और 10-12 दिन पूरी तरह से वो इसी बार में रहकर लोगों की खिदमत भी करते हैं, ऐसा नहीं है। और यही वजह है कि लोग उनकी बग़ैर उनके कोई काम भी नहीं हो पाता। ये शनू साहब के आज़ा खाना, जिनके यहाँ शाम में मजलिस होती है। कुछ आज़ा खाना हम आप तक नहीं पहुंचा सके हैं, वहाँ की ज़ियारत नहीं कर पाएँ। इंशाअल्लाह आगे के दिनों में 2-3 दिन में हम फिर से जो वहाँ तक हम नहीं पहुंच सके हैं अभी, वहाँ के हम ज़्यादा आपको कराएंगे। 2-3 रह गए हैं। बहरहाल हम समझते हैं आपको सिबा की अज़ादारी के बारे में ज़्यादा जानकारी हासिल हो गई होगी। फ़िलहाल 10 मुहर्रम तक हम लगातार यहाँ के बारे में आपको जानकारी देते रहेंगे। फ़िलहाल रहबत सिबारी को दीजिए इजाज़त। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफ़िज़।